हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका मोरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक। पेज नंबर 62 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 13 है वी केयर। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ये एक्टिविटी है, राइट 5 लाइन्स ऑन हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने आप जागरूक हैं अपने कामों के लिए, कितनी आप जिम्मेदारी लेते हैं अपने कामों की, तो उसके बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है। ये आपका होमवर्क है, आप जरूर करेंगे अपने बारे में सोचकर। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड वीर प्रताप. King Veer Pratap was a kind and noble ruler, but he was not happy with the people of his kingdom because most of them were lazy. They wanted others to do their work. एक बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम था वीर प्रताप। वीर प्रताप जो राजा था वो बहुत ज्यादा दयालु था, लेकिन वो अपनी प्रजा से बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि वो लोग बहुत आलसी थे, अपना काम अपने आप नहीं करना चाहते थे। The king wanted to know whether his people had a sense of responsibility or not, so one early morning he asked his bodyguards to place a heavy stone right in the middle of the main road. At night he reached the main road and put a purse of gold coins and a letter under that big stone. अब एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि देखता हूँ मेरी प्रजा के जो लोग हैं उनमें जिम्मेदारी की भावना है या नहीं। तो उसने एक सुबह अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं उनसे कहा कि जाकर सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रख दो। और रात में वो वहां गया और उस पत्थर के नीचे उसने एक पर्स जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और एक लेटर उस बड़े से पत्थर के नीचे रख दिया। The king had written the following message in the letter: an award to a responsible citizen who knows his duty. उस लेटर में उस राजा ने लिखा था कि एक इनाम होगा, ये इनाम है उस जिम्मेदार नागरिक के लिए जो अपनी ड्यूटी जानता है। The king hid himself behind a tree to see whether anyone cared to remove the stone from the middle of the road. After a while, a milkman came down the road. He had a can of milk with him, and he was so busy singing that he did not notice the stone lying in the middle of the road. जो राजा था उसने अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा लिया देखने के लिए कि कोई उस पत्थर को हटाने की जरूरत करता भी है या नहीं। कुछ देर बाद वहां से एक दूध वाला निकल रहा था, उसके पास दूध की एक कैन थी और वो इतना बिजी था गाने में कि उसने देखा ही नहीं कि पत्थर पड़ा है रोड के बीच में। द मिल्कमैन स्टम्बल्ड ओवर द स्टोन एंड स्पिल्ड द मिल्क. जो दूध वाला है वो उस पत्थर से टकराया, लुढ़क गया और उसने सारा दूध भी बिखेर दिया। The milkman lost his temper and grumbled, "Which fool has put such a big stone in the middle of the road?" Cursing the people who had put the stone there, the milkman went his way. Though he had suffered a loss due to that stone lying in the middle of the road, he did not take the trouble to remove it from there. Clip, clop, a coach came down the road. अब क्या हुआ, जो दूध वाला था उसको इतना गुस्सा आया जब उसका दूध गिर गया, तो उसने कहा कि किस बेवकूफ ने सड़क के बीच में इतना बड़ा पत्थर रखा है। उसने उस आदमी के लिए उल्टा सीधा बोला, लेकिन जिस पत्थर की वजह से वो गिरा था उसने फिर भी जरूरत नहीं करी कि मैं उस पत्थर को हटाऊं, और वो अपने रास्ते निकल गया। तभी आवाज आनी शुरू हुई और एक कोच वहां उस रोड पर आया। जो कोचमैन था वो बहुत ज्यादा खुश होकर गाना गा रहा था और उसने भी नोटिस नहीं करा कि सड़क के बीच में पत्थर रखा हुआ है। One of the wheels of the coach hit against the stone and the coach almost overturned. The passengers of the coach did not fall out, but they escaped with bruises. अब क्या हुआ, कोचमैन ने भी ध्यान नहीं दिया, वो भी गाना गा रहा था और तभी उस पत्थर पे उस कोच का एक पहिया चढ़ा और वो कोच ऑलमोस्ट पलट गया। जब कोच पलट गया तो उसके पैसेंजर्स को मतलब ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन उन सबको थोड़ी बहुत चोटें आई। The angry coachman shouted, "How irresponsible the people of the city are! They never think of others. If I catch hold of the heartless man who has put the stone here, I'll certainly break his bones." The coachman proceeded without removing the stone. अब उस कोचमैन ने भी चिल्लाया कि कौन बेवकूफ है, इस मतलब पूरे सिटी में लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, बीच में ऐसे रख दिया है उसको, मैं पकड़ूंगा तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, और वो भी अपने रास्ते चल पड़ा। Meanwhile, a farmer came there with his bullock cart. Suddenly he noticed the stone in the middle of the road. He drove his bullock cart to one side of the road in such a way that the wheel would not hit against the stone. तभी वहां पर एक किसान आया अपनी बैलगाड़ी पर, लेकिन जब उसने पत्थर देखा तो उसने बैलगाड़ी को पत्थर के किनारे से निकाल दिया जिससे कि उसकी बैलगाड़ी आराम से निकल जाए। उसने भी जरूरत नहीं करी कि वो उस पत्थर को हटाए। He proceeded safely. He too cursed the people who had put the stone in the middle of the road, but he did not take the trouble to remove it from there. उसने भी उल्टा सीधा कहा उसके लिए जिसने वो पत्थर वहां रखा था और आगे बढ़ गया, और उसने भी वो पत्थर हटाने की जरूरत नहीं गई।
The king saw many people passing by that stone. Many of them stumbled over it, but not one of them thought of lifting it and putting it away on a side. उस राजा ने देखा कि काफी लोग वहां से गए, उस पत्थर के लिए उल्टा सीधा बोला, लेकिन किसी ने भी उसे इधर से उधर करने की जरूरत नहीं कही. The king felt that no one was lucky enough to get the gold coins put under the stone. उस राजा को लगा कि शायद कोई भी इतना लकी नहीं है कि उस पत्थर के नीचे जो सोने के सिक्के हैं वो उन्हें मिले. Finally a little boy came. When he saw the stone, he tried to remove it. He managed to remove it a little distance because the stone was quite heavy. तभी वहां पर एक लड़का आया फाइनली, और उसने जब वो पत्थर देखा तो उसने उसे साइड करने की कोशिश करी, क्योंकि वो पत्थर बहुत भारी था तो वो थोड़ा ही उसे हिला पाया. बट द बॉय डिड नॉट लूज heart. He kept on trying. After a great deal of effort, he managed to remove the stone. To his surprise, he found a purse of gold coin under the spot where the stone had been. Meanwhile, the king came out of his hiding and told him that the purse was a reward for him as he had removed the stone. He then praised the boy for his initiative. तो धीरे धीरे उस लड़के ने हिम्मत करके उस पत्थर को फाइनली हटा दिया, और जब पत्थर हटाया तो उसके नीचे जो राजा ने सोने के सिक्के रखे थे वो उसे मिले, और उसे तब एहसास हुआ कि मतलब ये लड़का अच्छा है, और उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए इनाम है, तुमने इतना अच्छा जो पहल करी है उसके लिए. नेक्स्ट डे द किंग कॉल्ड द बॉय टू हिज कोर्ट एंड ऑनर्ड हिम पब्लिकली फॉर his deed. The people now realized that they should not blame others for any trouble caused to them. They promised the king that they'll be self-reliant and hard working in future. तब लोगों को एहसास हुआ कि लोगों को हमेशा गलतियों के लिए दूसरों को नहीं कोसना चाहिए, उन्हें अपने आप के लिए सक्षम होना चाहिए. अपने लिए कोई दिक्कत आ रही है तो उसे अपने आप सॉल्व करो, ना कि दूसरे को उसके लिए तुम कोसो. तो तब उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो फ्यूचर में हार्ड वर्क करेंगे. तो हमारा चैप्टर बच्चों यहीं फिनिश होता है. इसके एक्सरसाइज वर्क हैं, ये आप करेंगे बुक में ही, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आप करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के वर्क के साथ. थैंक यू.